और अब खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। श्रीगंगानगर में किसान की चलती हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से एक अज्ञात चोर गेहूं की बोरी लेकर 9211 हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किसान ने दुकानदार से जानकारी मांगनी चाहिए तो दुकानदार ने एक बार तो गेहूं का कट्टा खरीदने की बात से इंकार कर दिया, लेकिन बाद में दुकानदार ने गेहूं कट्टा खरीदने की बात भी स्वीकार की। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में गुंती गांव के एक रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। ग्रामीणों की ओर से आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। गनीमत ये रही कि आग के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात कार्रवाई करते हुए एक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा और अवैध शराब बरामद की गई। कोटपुतली में रेनवाल थाना क्षेत्र के बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। यहां रखी अष्टधातु से बनी लड्डू गोपाल की मूर्ति समेत चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी और चांदी के सिक्के चुराकर फरार हो गए। सुबह पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। मंदिर में चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। नागौर की जसवंतगढ़ थाना पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मामले में वारदात के 38 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। नागौर की थावला थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की। राजसमंद में चोरों ने भैरवनाथ मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में चोर मंदिर के मुख्य गेट को लोहे के औजार से तोड़ते नजर आए। चोर मंदिर के बाहर पड़े खाने पीने के सामान और कुछ चांदी के जेवरात आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। टोंक शहर में जयपुर एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया। कोतवाली थाना इलाके के राज टॉकीज रोड पर एक घर में दबिश देकर संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। टीम संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर जयपुर रवाना हो गई। भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई को लेकर जिले में तरफ तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्र पिछले 2 महीने से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने शव को उतारकर एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। सुसाइड के कारण अभी सामने नहीं आ पाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संत आत्मदाह के मामले में राज्य सरकार की जांच कमेटी पर संतों ने सवाल खड़े किए हैं। संतों का कहना है कि कमेटी कब आई और कब गई कुछ पता नहीं चला। सीकर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। चोरों ने शहर के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से करीब 30,000 की नकदी और चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। सुबह वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। टोंक के मालपुरा नगर पालिका ईओ सुरेंद्र कुमार मीणा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। निलंबन काल की अवधि डूंगरपुर रहेगी। बीते दिनों ईओ सुरेंद्र कुमार ने जन्मदिन मनाते हुए लोक सेवा के दायरे से बाहर जाकर तलवार से केक काटा था। वहीं एक समाचार पत्र में खबर छपने के बाद पत्रकार को ईओ ने प्रताड़ित किया, जिसके बाद पत्रकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में शातिर ठगों ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार ठगों ने सीएम सलाहकार और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नाम से फेक आईडी बना रखी है। डीपी पर विधायक डॉक्टर राजकुमार की फोटो भी लगी है। इसमें मैसेज भेजकर रुपए मांगकर ठगी की जा रही है। टोंक जिले के देवली में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 गायों को कुचल दिया, जिसमें एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। एनएच 8 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को टक्कर मार भागने वाली कार की नंबर प्लेट मौके से मिली। करीब आधे घंटे बाद समझाइश कर जाम खुलवाया गया। अलवर में आरटीओ ऑफिस के सामने खड़े ट्रक को पीछे से तेज गति से आ रहे बाइक चालक ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम बूंदी के हिंडोली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हिंडोली विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी सीएमओ में मौजूद रहे। सीएम ने हिंडोली नैनवा को 1500 करोड़ के कार्यों की सौगात दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीकानेर में राज्यपाल के दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने अधिकारियों की बैठक ली। थोड़ी देर बाद राज्यपाल कोलायत के लिए रवाना होंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र नाचना के नहरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री ने नाचना पहुंचने पर प्रधान अर्जुन राम जयपाल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। मंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए जनसुनवाई की। मंत्री ने जनसुनवाई करते हुए लोगों से संवाद कर उपस्थित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। उदयपुर में पुलिस प्रशासन ने मोहर्रम जुलूस मार्ग पर रूट मार्च किया। ये रूट मार्च तीज के चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ लालसोट घाट पहुंचा। रूट मार्च के दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जुलूस के मार्ग में आने वाले व्यवधानों को दुरुस्त करने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भरतपुर जिले के डीग गांव के पास पसोपा में संतों के आंदोलन के दौरान बाबा विजयदास के आत्मदाह से पहले का एक वीडियो सामने आया। बाबा विजयदास वीडियो में कई बार कहते सुने जा सकते हैं कि अब संतों के पास सिर्फ करो या मरो का विकल्प बचा है। चूरू के सुजानगढ़ ज्वेलर्स सुसाइड मामले को लेकर मृतक के परिजन बगाड़िया अस्पताल के धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे लोगों का मांग है कि उतना सोनी ने अपने सुसाइड लेटर में जिन 2 लोगों का जिक्र किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दौसा के प्रभारी मंत्री, प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद धरना दे रहे लोगों को भी कलेक्ट्रेट बुलाया गया। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निर्देश पर पट्टा प्रकरण को लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। 2 साल बाद राजस्थान में फिर छात्र संघ चुनाव का शंखनाद किया गया। 26 अगस्त को मतदान किया जाएगा, वहीं 27 अगस्त को इसके नतीजे सामने आएंगे। भरतपुर जिले के डीग के पसोपा गांव में संत विजयदास आत्मदाह मामले को लेकर साधु संतों का प्रतिनिधिमंडल आईजी और एसपी से मुलाकात करने पहुंचा, लेकिन संतों के प्रतिनिधिमंडल की भनक लगते ही आईजी और एसपी कार्यालय से रवाना हो गए। धौलपुर की सहेली प्रगति राजीवा महिला सर्वांगीण की महिलाओं ने पीएनबी बैंक के प्रबंधक बसई नवाब द्वारा की गई बदसलूकी को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सहेली प्रकृति राजीविका महिला के सर्वांगीण विकास से जुड़े लोगों के खाते पंजाब नेशनल बैंक बसई नवाब में हैं। नए मैनेजर ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर उनके काम को समय पर न करना और रोज रोज महिलाओं को बुलाकर परेशान करने का मामला दर्ज कराया। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आत्माराम तरण ने प्रदेश सरकार से श्रीगंगानगर जिले में पिछले कई दिनों से हुई अतिवृष्टि के लिए विशेष पैकेज की मांग की। आत्माराम तरण ने कहा कि श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि से आम आदमी, किसान, व्यापारी सहित हर तबका प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार को जिले के लिए विशेष पैकेज जारी करना चाहिए ताकि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 1 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के 2 इलाकों में जीएसएस में मरम्मत कार्य किया जा रहा है। यूआईटी के विकास कार्य के चलते भी बिजली बंद की जानी है, जबकि शहर के कई इलाकों में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बीती रात जोधपुर के मानक चौक इलाके में एक हवेली की बालकनी के ऊपर का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि वहां आवाजाही न होने से जनहानि नहीं हुई। कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में कोबरा सांप का रेस्क्यू करने में स्नेक कैचर के पसीने छूट गए। कोबरा सांप बिजली के तारों में उलझता गया और इधर उधर घुसने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया। बाड़मेर में पशुओं में चर्म रोग कोरोना वायरस की तरह तेजी से फैलता जा रहा है। इस बार बीमारी को लेकर गौसेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव सहित पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में अलग अलग टीमों को गठित कर ग्रामीण इलाकों में जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। बता दें कि इस वायरल बीमारी से सबसे ज्यादा गाय संक्रमित हो रही हैं। राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी आयुक्त श्रुति भारद्वाज करौली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने
दौरा क्षेत्र के प्रसिद्ध भद्रावती नदी का जायजा लिया। वहीं पांचना बांध स्थित 5 नदियों के संगम का निरीक्षण कर पांचना बांध और भद्रावती को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की भी बात कही। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर रेलखंड पर रेल यातायात सुचारू हो गया। जोधपुर रेलवे ने सर्वोच्च प्राथमिकता से मरम्मत कार्य पूरा किया और रेल सेवा को बहाल किया। बता दें कि भारी बरसात के कारण जैसलमेर खंड के लोहावट से फलौदी के बीच 5 जगहों पर पटरी के नीचे मिट्टी बह गई थी, जिससे रेल यातायात पूरी तरह से ठप था। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव को अस्पताल परिसर में ड्रेसिंग रूम और वार्डों में गंदगी मिली, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और सफाई कर्मियों को अस्पताल परिसर में साफ सफाई के निर्देश दिए। जयपुर में विश्व पुलिस खेलों में आईपीएस आकाश कुल्हारी ने कांस्य पदक जीता। यूपी कैडर के आईपीएस आकाश राजस्थान के बीकानेर शहर के रहने वाले हैं। आकाश कुल्हारी 2006 बैच के आईपीएस हैं। उनके छोटे भाई आईआरएस मनीष भी वर्ल्ड एमेच्योर सीनियर चैंपियन हैं। माउंट आबू में 35 साल बाद भवन निर्माण को मंजूरी। भवन निर्माण समिति की बैठक संपन्न। बैठक अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वशासन निदेशालय से प्राप्त 8 फाइलों पर चर्चा की गई, जिसमें से 2 पर प्रतिवेदन निलंबित रहने के कारण शेष 6 फाइलों को स्वीकृति प्रदान कर अंतिम कानूनी राय लेने के बाद नक्शा सौंपने का निर्णय लिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर समाजसेवी सोमपुरा दंपति गुजरात राज्य की यात्रा पूरी कर वापस डूंगरपुर पहुंचे। सोमपुरा दंपति के डूंगरपुर पहुंचने पर नगर परिषद सभापति ने उनका स्वागत किया। पोखरण में डिस्कॉम की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कस्बे के आशापूर्ण भवन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पोखरण कॉलेज के प्राचार्य और अध्यक्षता ने उन्होंने ही की। कार्यक्रम में पोखरण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जागरूक लोगों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जवाहर कला केंद्र में 29 जुलाई को पाक्षिक नाट्य योजना के तहत खारू का खरा किस्सा नाटक का मंचन किया गया। ये नाटक भुवनेश्वर कृत कहानी भेड़िए पर आधारित है। श्रावणी तीज के अवसर पर भगवान मदन मोहन जी के झूला झांकी दर्शन होंगे। इसको लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर हैं। करौली में चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। तहसीलदार समेत सिविल डिफेंस की टीम चंबल नदी किनारे बसे गांव और डूब क्षेत्र वाले गांव में लोगों को जागरूक कर रही है। समय समय पर चंबल नदी के जलस्तर और हालात की जानकारी देने के लिए प्रशासन लोगों को फोन नंबर जुटा रहा है। वहीं जलस्तर बढ़ने पर नदी में नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। सिरोही में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा राजस्थान की वर्तमान सरकार के खिलाफ आमजन से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में राजस्थान के आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर्स को प्राइमरी प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर के लिए हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने किया। बुलंद करें।